तो वहां पर वादे किए गए हैं, उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं और 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहां पर आ जाएगा। गवादर में 32 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया गया। वजीर आला बलोचिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब, मसाइल हल करने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है गवादर में पानी, रोजगार और कारोबार के मसाइल हल कर रहे हैं। 2 डैम्स मुकम्मल, पुराने शहर में पानी की तरसील का मसला हल हो गया। खानेवाल पीपी 206 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का फाते कौन नताए जाने का सिलसिला शुरू, वोटों की गिनती जारी। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन नंबर 45 पर नून लीग और टीएलपी के कारकुन लड़ पड़े, एक दूसरे पर लातों और घोंसों से वार। पीटीआई उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा को दिखाकर वोट डालना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, वोट कैंसिल कर दिया। पोलिंग स्टेशन नंबर 65 पर फोतशुदा शहरी का वोट डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक की पुलिस अफसर से बदतमीजी, सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लीगी रहनुमा अता तारड़ का पीपल्स पार्टी पर पोलिंग के दौरान भी वोट खरीदने का इल्जाम। अजमा बुखारी ने कहा विफाकी वजीर पोलिंग कैंपस में दंदनाते फिर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस और डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है वो एक इदारा है, उसकी इज़्ज़त को बहाल रखना, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत रखना कानूनी एतबार से बहुत अहम है। इमरान खान पर जहांगीर तरीन से पैसे लेने के इल्जाम क्यों लगाए, हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन पर मुकदमा दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जहांगीर तरीन ने भी इल्जाम की तरदीद कर दी। पाकिस्तान में आम आदमी तो क्या वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं। लोगों की पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए, मामलात हाथ से निकल गए, सख्त कवानीन लाना होंगे। हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? इस तरह के इखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। जो भी कहा बिल्कुल सच कहा, अपने बयान पर कायम हूँ। हद के इज्जत का मुकदमा इमरान खान खुद दायर करें, सामना करूंगा। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन का जवाबी वार कहा जहांगीर तरीन तरदीद करके अलावा क्या कर सकते थे। ऐसे अखराजात किताबों में लिखे नहीं जाते, कहीं वडेरे काबिज हैं तो कहीं खान काबिज है। एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, जहांगीर तरीन पर चीनी बहरान में अरबों रुपए कमाने का इल्जाम। घरों में गैस है न सनतों को मिल रही है, गैस आखिर कहां जा रही है। गंदम, चीनी, अद्वियात, बिजली, यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। सस्ती चीनी बाहर भेजकर महंगी चीनी मंगवाई गई। ये हुकूमती माफियाज को नवाजने का तरीका है। महंगाई, हुकूमती नालायकी, बहरानों पर एमक्यूएम के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। वजीर इत्तलात सईद गनी ने सिंध की अपोजिशन को नालायक करार दे दिया। सईद गनी तनख्वाहदार वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। पूरे सिंध को लसानी फसादात की जानिब धकेला जा रहा है। एमक्यूएम सरबराह खालिद मकबूल सदीकी का जवाबी वार कहा पीपल्स पार्टी ने लसानी फसादात करा के लोगों को कराची आने पर मजबूर किया। एमक्यूएम अपना, पीटीआई अपना बोझ उठाएगी। मेरी कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी हम जिंदगी भी ऊपर उठा सके। हम हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी सबको हेल्थ कार्ड देंगे। आज से पूरे पाकिस्तान में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू। आटा, घी, चीनी और दालों पर 30% रियायत दी जाएगी। बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध तरक्की की डोर में पीछे रह गए। पसमानदा इलाकों को तरक्की की राह पर डालना तरजीह है। वजीर आजम का स्कर्दू में जलसे से खिताब। वजीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा इमरान खान पहले वजीर आजम है जिन्होंने आर्मी चीफ से जापान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान जापान से 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहता है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देरपा अमन मुमकिन नहीं। इमरान नियाज़ ने ढोंग रचाया हुआ है 3.5-4 साल से। नया पाकिस्तान कहाँ बनाना था, पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। पेट्रोल की कीमत कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिया। जब तक इमरान नियाज़ी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी।
पेट्रोल की कीमत कम करके सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, बड़ा एहसान किया। हमजा शहबाज का हुकूमत पर तंज, मईशत तबाह हो चुकी, हुक्मरान अवाम को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा, वजीर आजम कहते हैं गैस सिर्फ 3 टाइम मिलेगी, वक्त आ गया, झूठे हुक्मरानों का एहतसाब करके इक़्तिदार से बाहर निकाल फेंकना होगा। मुल्क में इंतशार की सियासत फैलाने वाले बेनकाब हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर फिर तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, साजिशी अनासर को जवाब अवामी खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। हसन खावर कहते हैं, ऑपोजिशन को ख्वाब में भी हुकूमती कारकर्दगी दिखाई देने लगी है। मौलाना फजल रहमान का चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ मांगी गई। कल से इस्लामाबाद में 3 रोज के लिए मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास के बाइस वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। $16,000 बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। ये नजरसानी का नहीं, असर नो समात का केस है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अगर मुलाजमीन तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं तो हम नजरसानी दरख्वास्त के साथ खड़े हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। पाकिस्तान तकनीकी तौर पर दिवालिया हो गया, शबरज़ैदी का सेमिनार से खिताब। वीडियो वायरल होने पर बोले, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान दिवालिया करने वाले नुकात की निशानदेही की। अगर यूं ही माली खसारा रहा तो दिवालिया की तरफ जा सकते हैं, इनका हल तलाश करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 4 जनवरी तक तोसी। FIA ने 7 वॉल्यूम पर मुश्तमिल चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिया। तहकीकात में शहबाज शरीफ कसूरवार पाए। वकील FIA का मौक़िफ़, अदालत ने वकला को अदालती दायरे इख्तियार पर दलाल के लिए तलब कर दिया। नाजिम जोखियो कत्ल केस मुलजिम MPA जाम उवैस को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चलान पेश कर दिया। कराची की मुकामी अदालत ने फरीकैन के वकला से 20 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सानिया APS पर वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं के पैगामात। इमरान खान कहते हैं, वक्त ने साबित किया बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बच्चों ने अपनी कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आसिफ जरदारी का सानिया APS में मुलविस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के सिलेक्टेड नफाज को तर्क करके मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कौम को मुत्तहद होकर मुल्क दुश्मन साजिशों का मुकाबला करना होगा। लाड़काना के प्राइमरी स्कूल्स के 170 असातिज़ा और 18 अमले के अरकान गुज़श्ता 5 साल से गैर हाजिर। 5 साल से मुफ्त में तनख्वाह की वसूली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का नोटिस, तमाम अफराद को मफरूज़ करार दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अमवात, 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 302 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत शरह 0.7% रही। पंजाब में डेंगू से एक और मरीज दम तोड़ गया। 31 नए केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव केसेस की तादाद 15 रह गई। गैस बहरान, अवाम परेशान। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो गया। गैस की बंदिश से मुताबिद सनतें भी बंद। टांक में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 4 जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 साल का बच्चा शामिल।
न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हमला। पाकिस्तानी नयाब नईम रशीद शहीद के लिए न्यूजीलैंड का बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड। बच जाने वाले हीरोज के लिए भी आला तरीन अवार्ड्स का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन रॉर्डन कहते हैं हमलावर को रोकने वालों ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया।